सिर्फ ये राजस्थान का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश को मोदी जी के जुमलों से निजात दिलाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और ये मित्रों पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेंकता है। ये कहते हैं हमने प्रभु श्री राम को लाया है। अरे भैया, हम अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो इतने पुराने पुरखे को कैसे ले आओगे? भाजपा के एक नेता कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच। अरे भैया, इनका पाकिस्तान का प्रेम देखिए। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं, अपनी मां के लिए साड़ी लेने जाते हैं, अपने लिए साल लेने जाते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की किस्मत दांव पर लगी है। एक तरफ झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री और दूसरे तरफ विकास पुरुष माननीय अशोक गहलोत जी, जो हर एक जन जन की बातें सोचते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान घोटाला, एक ही मोबाइल नंबर से लाखों लोगों को मिल गया, मृत लोगों का इलाज हो गया। और दूसरी तरफ जननायक अशोक गहलोत जी की योजना चिरंजीवी योजना, देश का एकमात्र योजना जिसमें हर तबके के लोगों का 25 लाख तक का इलाज होता है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ढिढोरा नहीं पीटा अपना। आपने देखा होगा राजस्थान की तमाम वो योजनाएं जो मोदी सरकार आते ही बंद कर देगी, जो घर घर तक जो योजनाएं हैं, मोदी जी राजस्थान के चुनाव में है। प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों, मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और ये मित्रों पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फेंकता है। झूठ बोलना कोई अगर सीखे, जिस स्टेट में जाते हैं कहते हैं राजस्थान नंबर 1 बना दूंगा, मध्य प्रदेश जाते हैं कहते हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 बना दूंगा। 1 से 9 तक की गिनती नहीं आती है प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, राजस्थान नंबर 1 बने या मध्य प्रदेश बने या हरियाणा बने, देश नंबर 1 बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। मोदी जी मन की बात कहते हैं। मन की बात हिंदू धर्मशास्त्र में 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों में 2 चुटकी सिंदूर की कीमत नरेंद्र मोदी जी नहीं जानते हैं। जो आदमी अपनी धर्मपत्नी के बारे में नहीं सोच सकता, वो हमारे और आपके बारे में क्या सोचेगा? मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म और रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि मांग में सिंदूर भरने वाला उसका पति जब तक जिंदा रहेगा अपनी पत्नी की देखभाल करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, 7 वचन निभाने की बात तो दूर की बात है, एक जन्म भी नहीं निभा पा रहे। आप सबने देखा है। और कहते बातें करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म सनातन परंपरा में पेड़ों को पूजने की परंपरा है, चूहों को खिलाया जाता है, पक्षियों को दाना डाला जाता है, गौ माता को खिलाया जाता है, जल के मछलियों को खिलाया जाता है। तो जिस धर्म में सांप को भी दूध पिलाने की परंपरा है, उसमें आपस में इंसान से मतभेद की बात नहीं हो सकती। आपने बंगाल चुनाव में देखा होगा, बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लक्ष्मी देवी उस समुदाय की विधवा बहू जिस केवट के बारे में आपने सुना होगा, प्रभु श्री राम हम सबको लाए हैं। ये कहते हैं हमने प्रभु श्री राम को लाया है। अरे भैया, हम अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो इतने पुराने पुरखे को कैसे ले आओगे? प्रभु श्री राम हम सबको लाया है। और हम इस बात की खुशी है कि जिस धरती पर राम और कृष्ण ने पैदा लिया, जहां गौतम बुद्ध ने पैदा लिया, हम उस धरती पर जन्म लिए हैं। बात होती है बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 24 लाख लोगों को घर देने की बात की थी। चिराग तले अंधेरा निकला, लक्ष्मी देवी को मकान आज तक नहीं मिला। आपको पता हो, आप लोग देखा होगा, तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ये दिखाती रही, लक्ष्मी देवी उसी केवट समुदाय की विधवा बहू जो प्रभु श्री राम हम सबको भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। सोच लीजिए, राम मंदिर का कैग ने जो रिपोर्ट दिया पूरे देश के सामने है।
अभी भाजपा के एक नेता ने कहा गुरुद्वारा पर बुलडोजर चला देंगे। अरे भैया, आज अगर हम चंदन लगाते हैं, भाजपाइयों कम से कम शर्म तो करो। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, तब जाकर धर्म बची थी। आप ऐसे नफरती लोग हो, आप जानते ही नहीं हो। अगर गुरुद्वारों जैसी व्यवस्था आप अगर अपने अपने कार्यालय में न बनाकर अगर मंदिरों में करा दी होती, तो पूरे समस्त भारतीयों का, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो भारत सर्वधर्म समभाव की बात कहता है, जो भारत सर्वनिताय सर्वन सुखाय की बात कहता है, किसी को तकलीफ नहीं होती। ऐसे बिगड़े बोल हैं। भाजपा एक सर्कस रूपी पार्टी है, जहां अलग अलग कलाकार हैं, वो अलग अलग बयान देते हैं, फिर पार्टी का सुप्रीमो कहता है हमने उसको निकाल दिया। अरे भैया, गजब का तमाशा है। पहले तो आप देश में नफरत घोलते हो, और सत्य सनातन हिंदू धर्म ही नहीं, सभी धर्म इंसान की सेवा की बात कहता है। जो धर्म, ऐसा कोई धर्म बता दीजिए जहां मानव सेवा की बात ना हो। पता नहीं भाजपा के लोगों को वो धर्म क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता। प्रधानमंत्री जी, आप कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब देश कह रहा है बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बस कर यार, बहुत हुई महंगाई की मार। कहते थे प्रधानमंत्री जी कि दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कमजोर है, ये आतंकवादी हमले कैसे होते हैं। आपका राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने चुप रहने की बात की थी। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इतने कमजोर हैं, आपको पता नहीं चला वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, वो 50 किलो जेलेटिन किसका था, वो कार किसकी थी। जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, आपने बुलेट प्रूफ बस क्यों नहीं मुहैया कराया, आपने एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया। आज भी मां भारती के लाल जो शहीद हुए, उनके दिवंगत शहीदों के परिवार के लोग ये पूछता है भारत, और भारतीय जनता पार्टी पर थूकता है भारत। जब पूछता है, आपने कहा था शहीदों के नाम पर वोट पड़ सकता है क्या, देश ने आपको वोट दिया था, आपने जो हमारे मां भारती के लाल शहीद हुए उनके गुनाहगारों को आज तक सजा नहीं मिली। आपने नहीं बताया कि वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उसे सजा क्यों नहीं मिली। आपने नहीं बताया कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ग्रुप सक्सेना जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को कैसे दे रहा था। आपने नहीं बताया वो प्रदीप करूरकर के बारे में, जिसकी 4-4 पीढ़ियां आरएसएस के संस्कारशाला में। भाजपा के एक नेता कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच। अरे भैया, इनका पाकिस्तान का प्रेम देखिए। 1933 में अहमदाबाद के अधिवेशन में हिंदू महासभा के लोगों ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई थी गुलाम हुसैन उद्दौला खां, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनी थी, वहां भी आपकी सरकार बनी थी, और आपने भारत मां के 2 टुकड़े करा दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान का प्रेम, नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान डे पर बधाई देते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं, अपनी मां के लिए साड़ी लेने जाते हैं, अपने लिए साल लेने जाते हैं। आप आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर जानते हैं। आप बताइए, भारत का हर एक नागरिक, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, मां भारत के ऊपर अपना सर निछावर करना जानता है। हमने देखा है जब गोरे अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, हजारों की तादाद में उन उलेमाओं को पेड़ से लटका दिया गया था। देश की आजादी की लड़ाई में 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई, 2100 लोग सिख कम्युनिटी से थे। 221 लोगों को फांसी की सजा हुई, 193 लोग सिख कम्युनिटी से थे। आपने उनके बारे में कहा, जब किसान हमारे आंदोलन कर रहे थे, 3 कृषि काला कानून के बारे में कह रहे थे मन का दूरी है, थोड़ी सी बात है। आप घरियाली आंसू बहा रहे थे, आपने एमएसपी पर कानून बनाने की बात की। आपने कहा कृषि के लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी तय करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आप कर रहे थे भाइयों बहनों, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। किसान बिल किसानों के कुर्बानी का नतीजा है।
700 से अधिक देश के किसान पालनहार अन्नदाता किसान भाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजा से बड़ा होता है किसान। हे महादेवी, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। जो भगवान श्री कृष्ण समझा कर गए वही उसी चीजों का हम लोग अनुसरण करते हैं। हमने देखा है देश के किसानों के लिए वो कोबरा वायर लगा दी गई थी जो खेत में जंगली जानवरों के लिए नहीं लगाया जाता। वो लोहे के सूल लगा दिए गए थे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लगाई जाती है। आपने देश के किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पर साल भर तक ठंडे में ठिठुरता मरते देखा, आपने गर्मी में देखा, आपने बरसात में देखा, लेकिन प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा। इतने कठोर दिल लोग हैं। अगर ये पारिवारिक लोग होते, संसारिक लोग होते, घर में अगर मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तब ये तोता और मोर नहीं नचा रहे होते, कभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे। आपने कहा किसानों के लिए हम भाइयों बहनों मित्रों 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर दी। 2023 से प्रधानमंत्री जी देश ने देखा है, आपके झूठ को देखा है, आपके झूठ के पहाड़ को देखा है। किसानों की आय दुगुनी होनी तो दूर की बात है, आपने लागत चौगुनी कर दी। आपने कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दिया। आप किसानों की बात कहते हैं। किसान भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। 70% आबादी कृषि पर आधारित है। आपने किसानों की कमर तोड़ दी। आप कह रहे थे भाइयों बहनों मित्रों बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार। देश का युवा बेरोजगार कह रहा है बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार बस कर यार। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी 10 साल पूरे होने को है, 20 करोड़ रोजगार कहां है ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बातें कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, तो क्या ये उनके बच्चे नहीं हैं? अगर अमित शाह के बेटे जैसा को अगर अमित शाह के बेटे जैसा नहीं होते तो क्या बीसीसीआई के सेक्रेटरी होते? क्या इनको बॉल पकड़ने आता है? आप बताइए। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय विधायक कैसे है? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री और उनकी मां मटुंगा से 3 बार के विधायक हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? आजकल राजस्थान में कहते फिरते हैं लाल डायरी। अरे भैया जी वो काली डायरी तो बता दो प्रधानमंत्री जी, जिसको आप चक्की पीसी कह रहे थे, जिस अजीत पवार पर आप आरोप लगा रहे थे, जब आपकी ही पार्टी में आ गया सीबीआई इनकम टैक्स ईडी डेली पैसेंजरी करता नजर आ रहा था और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। जिस छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले की बात कह रहे थे भाजपा के लोग, मैं उनके साथ करते हैं। देखिए हसन मुश्रीफ पर 40,000 किसानों से 10-10 हजार रुपए लेने का आरोप था। आपने हसन मुश्रीफ को मंत्री बनाया। आपने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा पूरे देश ने देखा स्टिंग ऑपरेशन में रुपयों का लेन देन होते। आपकी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स डेली पैसेंजरी का काम कर रही थी। उस शुभेंदु अधिकारी को आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया। उनके परिवार से कई लोग सांसद हैं। आपको परिवारवाद नहीं दिखा, आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखा। वो डायरी तो बता देते प्रधानमंत्री जी, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए के लेन देन करते हुए दिखाया गया है। आईसीआईसी बैंक में फर्जी खातों को खोलकर पैसों को हवाले के जरिए लाया गया है और 100 एकड़ जमीन में वहां नशीली पदार्थों की खेती कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, लोकल जोन में जहां गृह मंत्री रहते हैं, जहां आप रहते हैं, चिराग तले अंधेरा, और वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा देवेंद्र तोमर हेरा फेरी कर रहा था, भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबी।